हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर जो है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हमने लगभग लपेट ही लिया था, है ना। पूरा डिस्कशन हो ही गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं। सर आपने बोला था सर रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एल बाई ए। अब हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई है। ओ भाई साहब सर जी, ओ भाई साहब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटते ही रेजिस्टिविटी आया सर, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। सर ये तो कर लिया, फिर से करो, याद ही हो जाना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए, है ना। फिर से काहे पढ़ने बैठ जाए इसको लेकर, है ना। एक बार में याद करो, दिमाग में छाप लो, ठीक है ना। और इस रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, चलो अगर मैं तुमसे कहूँ कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है तो क्या तुम मानोगे? रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब? व्हेन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज यूनिट 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर। हाँ सर, मतलब हम रेजिस्टिविटी को बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑल्सो। रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है। लेकिन कैसा रेजिस्टेंस है सर? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक, हाँ, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या तुम्हें चमक में आ रहा है दिमाग में? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी सेम ही चीज़ है। हाँ सर, समझ में आ गया, काही एकदम, है ना, एकदम बढ़िया समझ में आया, एकदम दिमाग चमकने लग गया। देखिए जरा, एकदम लाइटें निकल रहा है इधर से, ऐसा ही हो रहा है क्या? तो ये हमने सीखा था। और एक बार यूनिट डिस्कशन कर लेते हैं। सर यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? अरे सर जी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है R इंटू ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस का तो ओम हो गया अपना, एरिया का मीटर स्क्वायर, और ये नीचे मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, ओम मीटर सर, OHM, ओम मीटर। सर ये है यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या तुमको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है? मैं कुछ भी तुमको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब लॉजिकली समझो, ताकि तुम भी मेरी तरह बोर्ड में जैसा मैं लिख रहा हूँ तुम भी बिना देखे एकदम। हाँ, देखो जब तुम कोई भी चैप्टर खत्म करो ना, तो कॉपी निकालो और मूर्खे लिखना स्टार्ट करो, एकदम स्टार्ट कर दो लिखना कि हाँ हमने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, बिना देखे एक्सपर्ट हो जाओ। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तब तो मजा है, फीलिंग्स है। जैसे मैंने यहाँ लिखना शुरू किया, जैसे ही रेजिस्टेंस लिखा डायरेक्टली डेरेडर डेरेडर डेरेडर, हाँ ये तो है, ये भी है, ये भी है, ऐसा होना चाहिए साइंस। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर समझ में आ गया। आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन आता है यहाँ से, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी में जाएंगे। कंडक्टिविटी जी कुछ नहीं है, एकदम इसका उल्टा कंडक्टिविटी, बात खत्म। एक उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, रुको। तो स्टेटमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसको छोड़ दूँ तुम्हारे भरोसे, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है सर, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो बोधमास है ना। हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको बोधमासी बोलते हैं, और जो हमको ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि हम पढ़ने ना बैठे, ऐसा ही कुछ है क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर is 6.2 into 10 to the power -6 ओम सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? द स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या है? द स्टेटमेंट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस मच, मीन्स क्या क्या मीन करता है इसका मतलब? द स्टेटमेंट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस मच ओम सेंटीमीटर। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है वो हमको पूछा है, तो तुमको लिखना पड़ेगा। द स्टेटमेंट मीन्स MENT, स्टेटमेंट मीन्स, द स्टेटमेंट मीन्स मतलब ये स्टेटमेंट हमको क्या बोलना चाहता है कि द स्टेटमेंट मीन्स द कंडक्टर विच इज मेड अप ऑफ क्या सर? कॉपर विथ length of
कितना लेंथ, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, अगर यहाँ ओम मीटर होता तो यहाँ पर हम लोग लेंथ मीटर लेते, तो ये भी ध्यान रखना जिंदगी में, ठीक है। ठीक है सर, हम ध्यान रख लेंगे, हमारा भी दिमाग है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैव रेजिस्टेंस ऑफ 1.62 इंटू 10⁻⁻6 ओम। मतलब अगर मैं कॉपर से एक कंडक्टर बनाऊं, ओ भाई सुनो ना भाई, पिछले लेक्चर में इतना बोलते बोलते मैंने तुमको बताया है कि रेजिस्टिविटी मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वही तो लिख रहा हूं मैं ना। ये स्टेटमेंट क्या बताता है कि ये स्टेटमेंट ये बताता है कि अगर मैं कंडक्टर बनाऊं जो क्या का हो, कॉपर का हो, और उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, बस खत्म। तो लिखना आना चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए, ताकि हम सेंटेंस को फ्रेम कर सके। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर बढ़िया समझ में आया और मज़ा भी आ रहा है ना। चलो, क्या तुम इतना यहाँ पर याद कर सकते हो क्या? बहुत ही सिंपल। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, कॉपी कर लो, मिटा दूँ, चलो मिटते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ हमको याद करना है, ठीक है सर? क्या चीज़ बता ही दीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस में? रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है उसको जानते हैं, क्योंकि जो हमने ओम्स लॉ में सीखा था, वहां पर सीखा था कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, याद है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, ऐसा करके शुरू हुआ था। मतलब जो भी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है वहां पर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के किया है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, लॉजिकली समझते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कंडक्टर ले लूँ, ठीक है सर कंडक्टर ले ही लीजिए, क्या ही है, अपना अपना ज़िंदगी मस्त है। अगर ये कंडक्टर ले लूँ और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि करंट इस तरफ जा रहा है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट इस तरफ जा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है? सर ये चल रहा है कि पक्का करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ हायर पोटेंशियल है और इस तरफ लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। और करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो रहा है, ठीक है। अरे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी ना करंट का फ्लो होगा। पिछले लेक्चर में बहुत ही मस्त से सिखाया था, पिछले मतलब जो भी लेक्चर हुआ है 1 2 3 4 5 जो भी है, हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी करंट का फ्लो होगा। हाँ सर आपने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो रहा है। अब मेरा बात ध्यान सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन है ना। जब तुम क्लास 12 में आओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा करके कुछ पढ़ोगे, तो उसमें तुमको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो करंट उस तरफ फ्लो होएगा। कोई शक वाली बात सर नहीं है? सर समझ में आ जा रहा है हमको। तो अगर जितना इजीली करंट इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होएगा उतना इजीली करंट उस तरफ फ्लो होएगा। ओ भाई लॉजिकली समझो ना। ओ टोपा टोपा नहीं बोलूँगा, गुस्सा मत मानना, ठीक है ना। चलो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जितना मस्ती से आएगा उतना मस्ती से करंट उधर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो करंट का फ्लो उस तरफ भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा सर, है ना। होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ सर होगा, हम मानते, हम जानते भी हैं ये बात, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक से दिखाई दे रहा है। अब मेरा बात ध्यान सुनो, रुको भाई, ये वायर को मैं इधर लटका ही देता हूँ, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान सुनो, सुन रहे हो क्या? हाँ सर, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज, तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या हमने बिहेवियर ऑफ गैस जो भी है हमने जहाँ पर भी सीखा है क्या कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद अंदर का जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर एकदम रैंडम मोशन हो जाता है। हाँ सर हमने सीखा था। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो क्या होता है, मोशन में आ जाता है ना, रैंडम केओटिक मोशन शुरू हो जाता है। हाँ सर, और जैसे ही रैंडम केओटिक मोशन होगा तो क्या होगा सर, कॉलिजन वॉलिजन, पार्टिकल के बीच में कॉलिजन वॉलिजन हो जाएगा। पार्टिकल के बीच में क्या होएगा, कॉलिजन वॉलिजन हो जाएगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन एकदम आराम से फ्लो हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कोलिजन वोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, रेंडमली इधर उधर मूव करने लग जाएगा, है ना। तो पार्टिकल के बीच में कोलिजन वोलिजन होगा तो इसका जो ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, उसमें हिंड्रेंस आ जाएगा। ओ भाई, ओ भाई, एकदम सब लोग लाइन से जा रहे थे, तब तो मज़े से जा रहे थे। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो सब इधर उधर हड़बड़ी में दौड़ने लग जाएंगे, और जब हड़बड़ी में इधर उधर दौड़ने लग जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर दिक्कत होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का दिक्कत होगा तो करंट का भी दिक्कत हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर, ओ भाई सुनो भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, कंडक्टर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर में रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो तुमको सोचना पड़ेगा सर कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो पार्टिकल एकदम रैंडम मोशन में आ जाएगा, और जब रैंडम मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन हो जाएगा और ट्रांसफ़र होना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब करंट भी रुकावट आ जाएगा, करंट का फ्लो में भी रुकावट आ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। देखो सब कुछ लॉजिकली समझते हुए चलो तब मजा आएगा। अब दूसरा बात करते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है। ठीक है सर, एक होता है कंडक्टर, नंबर 1 कंडक्टर। कंडक्टर में हमने क्या सीखा, कंडक्टर में हमने ये सीखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नंबर 2 सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इससे उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न तो मुझे पता है, लेकिन तुमको बता नहीं सकता क्योंकि तुम ये समझ में नहीं आएगा, तुमको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे सर को भी नहीं पता है तो उल्टा बहाना मार रहे हैं। अरे नहीं भाई, जब तुम क्लास 12 में जाओगे तो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है, अभी तो हटा दिया उसको, सॉलिड स्टेट बोल के, है ना। सॉलिड स्टेट चैप्टर में लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें हमको सिखाया जाता है सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वहाँ पर एकदम क्लियरली, जब तुम क्लास 12 में साइंस लोगे, अगर क्लास में साइंस लोगे तो केमिस्ट्री में तुमको और फिजिक्स में भी सिखाया जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में बात करूँगा क्योंकि मेरा स्पेशलिटी केमिस्ट्री में है, 11-12 को केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जो है ना, जो सेमीकंडक्टर बना है उसमें जो बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाता है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। तो उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का ट्रांसफ़र ज़्यादा मस्ती से हो पाता है। लेकिन तुमको नहीं जानना है वो सब, ठीक है, तुमको वो सब नहीं जानना है। लेकिन अगर तुमको जानना है तो क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सॉलिड स्टेट है चैप्टर का, और लास्ट में वहाँ पर है। तो मैं रीज़न लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। ये याद करना, ये है सिलेबस में, ये है सिलेबस में, और रीज़न जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 2 बैंड होता है, एक कंडक्शन एक वैलेंस बैंड। तो इसके बीच में जिसको बोलते हैं एनर्जी गैप, वो कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर होता है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में हो जाता है। तो इसीलिए वो इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है इस तरफ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन यार इतना रीजन नहीं आता है, ठीक है, रीजन आउट ऑफ सिलेबस।
लेकिन थोड़ा सा तुम बोलने के लिए थोड़ा सा एकदम है ना हीरो बनने के लिए तुम बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच में एनर्जी थोड़ा सा होता है, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है ना। कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड ओवरलैप है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली हो जाता है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है, इसीलिए वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन 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 इंसुलेटर में बहुत दूर होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, मैं कहाँ आ गया, छोड़ो। ठीक है सर, तो हमें ये याद करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर उल्टा है। ओ भाई, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर उल्टा है, इसमें मत पढ़ो तुम, छोड़ो, है ना। मार्क्स ही नहीं आएगा तो एकदम फालतू में चौड़े होके क्या फ़ायदा है ना। चलो, तो तुमको लिखना है कि कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, ट्रांसफर में मुश्किल होगा, और जब मुश्किल होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, मस्ती से फ्लो होता है करंट, ठीक है सर। और नंबर 3 होता है, एक होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, अब ये सुपर कंडक्टर क्या है सर जी, अब मेरा बात ध्यान सुनो। पिछले लेक्चर में अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला है एकदम मस्त तरीके से कि हर कंडक्टर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता ही है। हाँ सर, आपने बोला है, ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अरे भाई, हाँ सर, लेकिन ध्यान सुनो, एक लॉजिक लगाओ कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। हाँ, समझ में आ गया। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, मतलब टेम्परेचर को घटाए, एकदम डिक्रीज ही कर दें, तो क्या रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा? हाँ, होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते ही जाए, टेम्परेचर को डिक्रीज करते ही जाए, करते जाए, टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए, तो क्या रेजिस्टेंस कभी ना कभी 0 होगा क्या? मतलब कोई रुकावट ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का फ्लो में, रेजिस्टेंस 0, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंडक्टर में वो पॉसिबल है। तो वैसे ही कंडक्टर को बोलते हैं सुपर कंडक्टर, उसको ही बोलते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो यहां लिखना है सुपर कंडक्टर मतलब क्या है, सम कंडक्टर ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, on decreasing the PERAT, or on decreasing the temperature, the resistance of conductor become 0 after reaching certain temperature. Those conductor are known as superconductor. भाई, तुम ये समझ में आ रहा है क्या तुमको कि रेजिस्टेंस ही 0 हो जा रहा है? रेजिस्टेंस 0 मतलब सुनो ना, ओ भाई, रेजिस्टेंस 0 मतलब क्या है सर? रेजिस्टेंस 0 मतलब कोई करंट में रुकावट ही नहीं है, करंट के फ्लो में कोई रुकावट ही नहीं है। रेजिस्टेंस 0 मतलब करंट के फ्लो में कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है, मतलब एकदम बढ़िया कंडक्टर है, मतलब कंडक्टिविटी एकदम हाई, इन्फिनिटी है। और रेजिस्टेंस क्या है? 0, एकदम 0, कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, कंडक्टिविटी एकदम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिविटी, इन्फिनिटी। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, मुझे समझ में आया। तो सुपर कंडक्टर में ये याद करो कि कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? इन्फिनिटी, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होता है? 0। रेजिस्टिविटी क्या होता है? 0। अरे सुपर कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी क्या है? 0। कंडक्टर सुपर है मतलब कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है,
ठीक है सर, समझ में आएगा। अब इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं जो तुम्हें बुक में देखने को मिलता है लेकिन तुमको समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, वो कर लेते हैं ग्राफ एक बार। ठीक है सर, अब ग्राफ देखो, इसमें हम रेजिस्टिविटी को प्लॉट करेंगे और इधर में टेम्परेचर को। ठीक है सर, अब ग्राफ तो तुम्हें बेसिक ग्राफ तो आता ही होगा कि जब हम इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब मान लो ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20, ये 25 है ना। इस तरफ जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरफ जाने पर रेजिस्टिविटी, ये 5, ये 10, ये 20, 15, 20, 25, ऐसे ही कुछ नंबर मैंने ऐसे लिख दिया, तुमको नहीं लिखने से भी होगा, है ना। नंबर क्यों लिखा है? ताकि तुमको दिखाई दे कि जब हम यहाँ से उस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आएगा तुमको? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर के लिए करते हैं, कंडक्टर के लिए ब्लू वाला। ठीक है, ब्लू वाला कहाँ गया? कंडक्टर के लिए ब्लू वाला यूज करेंगे, तो कंडक्टर को मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है सर, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर, मतलब जब हम उस तरफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, मतलब ऐसे टाइप का ग्राफ, ऐसा। क्या तुमको समझ में आया? जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो टेम्परेचर 5, रेजिस्टेंस 5, यहाँ पर हूँ तो टेम्परेचर 10 हो गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, 10 हो गया, तो इस तरफ जा रहा है। समझ में आ रहेगा? हाँ सर, समझ में आ गया। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा छोटा। ठीक है सर, अब सेमीकंडक्टर हम करते हैं रेड से, सेमीकंडक्टर को करते हैं रेड से। ठीक है सर, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब इधर आएगा, वो इस तरफ का होगा। देखो यहाँ पर टेम्परेचर 5 था तो रेजिस्टेंस 25, मतलब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बहुत कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। क्या तुमको समझ में आ रहा है? उल्टा रिलेशन होता है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उल्टा। हाँ सर, तो ये हो गया ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए। सर सुपर कंडक्टर के लिए क्या होगा? सुपर कंडक्टर भी कंडक्टर जैसा ही होता है ना, ऐसा ऐसा यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है सेम टू सेम, ऐसा। लेकिन यहां पर एक लोचा है। सर क्या लोचा? जब हम टेम्परेचर देखो, यहाँ कहां पर टेम्परेचर हाई है बताओ? यहां पर टेम्परेचर हाई है कि यहां पर टेम्परेचर हाई है? सर यहाँ पर टेम्परेचर हाई है और इस तरफ आते ही टेम्परेचर कम हो जा रहा है, 15 है ना, कुछ कम हो जा रहा है। इस तरफ ज़्यादा टेम्परेचर, इस तरफ कम टेम्परेचर, है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, तो वो एकदम नीचे गिर जाएगा ऐसे करके। क्या तुम्हें समझ में आया? एकदम नीचे 0, तो 10 रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0। मतलब टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस, लेकिन एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आएगा जिसके बाद रेजिस्टेंस एकदम से 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरफ का ग्राफ होता है और ये ग्राफ है सुपर कंडक्टर का। क्या तुम्हें समझ में आया? और ये टेम्परेचर जहां पर एक ही बार में रेजिस्टेंस 0 हो गया, वो टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या तुम्हें समझ में आया? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कंडक्टर और सुपर कंडक्टर का ग्राफ एक ही तरफ का है, एक ही टाइप का है, ऊपर जा रहा है दोनों। लेकिन जस्ट लोचा क्या है कि सुपर कंडक्टर में एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस एकदम 0 आ जाएगा, रेजिस्टेंस एकदम 0 हो जाएगा, रेजिस्टिविटी एकदम 0 हो जाएगा। और वो टेम्परेचर जिसमें वो हो रहा है, अ टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज बिकमिंग 0, दैट टेम्परेचर इज नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो कितना मस्ती से लिखा है, सुपर कंडक्टर मतलब सम कंडक्टर, मतलब वो भी कंडक्टर ही है, कंडक्टर जैसा ही होता है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, लेकिन एक सम कंडक्टर ऑफ ऑन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, सम कंडक्टर on decreasing the temperature the resistance of conductor becomes 0 after reaching a certain temperature, those conductors are known as superconductor। क्या तुम्हें पता चला कि सुपरकंडक्टर क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ना?
कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है सर, एकदम मज़ा ही आ गया। तो ठीक है, तो शायद ख़त्म ही हो गया इतना ही। ओ हाँ, कंडक्टिविटी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो इधर आओ, मिटा दे इसको, मिटा दे। हाँ सर मिटा ही दीजिए, ठीक है। अब कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, लेकिन कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, छोटा सा डिस्कशन है बस अपना, ठीक है। चलो चलो फिर से एक बार, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई ए। हाँ सर, अब इधर आओ, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए, मतलब आर ए बाई एल। हाँ सर, और इसको क्या बोलते हैं, टी। हाँ सर, अब कंडक्टिविटी को बोला जाता है इस टाइप का सिग्नल से, कंडक्टिविटी मतलब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कंडक्टिविटी जो है वो उल्टा होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा उल्टा होता है भाई, उल्टा उल्टा, ठीक है सर। तो कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा जो है इक्वल्स टू 1 बाई ये, ठीक है सर। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव कर ले क्या भाई, सर कर लीजिए। इसी को चेंज कर देते हैं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा L बाई अरे ओ भाई, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे कुछ नहीं किया भाई, रेसिप्रोकल ही तो किया। इसको नीचे लाया तो 1 बाई ये, इसको नीचे लाया तो L ऊपर ये नीचे। और हमको पता है कि ये मतलब कौन है, 1 बाई रेजिस्टिविटी मतलब कौन है सर, कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई अरे ओ भाई ओ भाई, मैंने बोला तुमको कि कंडक्टिविटी जो है वो उल्टा है इसका। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो 1 बाई रेजिस्टिविटी मतलब ये है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यही है फॉर्मूला, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू L बाई आर ए। ये तुमको याद करना है सर। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी वो भी कर लेते हैं, फटाफट खत्म ही हो जाएगा पूरा ही टॉपिक, इतना ही जानना है तुमको। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। सर यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, L का यूनिट सर मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट सर ओम, और एरिया का यूनिट सर मीटर स्क्वायर। तो मीटर मीटर कैंसल, पर ओम पर मीटर। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, यूनिट क्या है भाई, पर ओम पर मीटर। बस खत्म हो गया, वही है कंडक्टिविटी। क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें समझ में आया? कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा है, ठीक है। तो यही है बस, जो है यही है। तो हम लोग का ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। चलो थैंक यू गाइज।